कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब गोल्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे सही लक्ष्य किसी की भी, जी हां, किसी की भी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। ये बात सुनने में जितनी सिंपल है उतनी ही गहरी भी है ना। मतलब बिना लक्ष्य के जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार ही नहीं है, बस लहरों के भरोसे कहीं भी बहती चली जाती है। और लक्ष्य ही वो पतवार हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें कामयाबी के किनारे तक ले जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 30 दिन। ब्रायन ट्रेसी की ये कहानी दिखाती है कि एक साफ साफ तय किए गए लक्ष्य में कितनी ताकत होती है। उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बस एक कागज पर लिखे हुए एक बड़े हिम्मत वाले गोल से। यह हमें क्या सिखाता है? यही कि बड़े सपने देखना और सबसे जरूरी उन्हें लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इन 5 जरूरी स्टेप्स को समझेंगे। इसे एक तरह का रोड मैप मान सकते हैं जो हमें क्यों से लेकर कैसे तक का रास्ता दिखाएगा, मतलब कि अपने गोल्स तक पहुंचने का पूरा तरीका। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। कभी सोचा है कि असल में खुशी क्या है? यह सिर्फ पैसा या शौहरत नहीं है। असली खुशी तो उस एहसास में है जब हम किसी मीनिंगफुल गोल की तरफ लगातार बढ़ रहे होते हैं। असल में लक्ष्य ही हमारी जिंदगी को एक मकसद, एक मतलब देते हैं। एक तरफ सोचिए, एक जीनियस है पर उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, और दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसकी बुद्धि औसत है पर उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। कौन आगे निकलेगा? हमेशा वो इंसान जीतेगा जिसके पास एक मंजिल है, क्योंकि बिना दिशा के टैलेंट भी अक्सर बेकार ही चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कदम पर, और वो है अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना। सच कहूं तो यही वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये एक जबरदस्त एहसास है, नहीं? जिस पल हम दूसरों को या अपनी किस्मत को कोसना बंद कर देते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेते हैं, बस वहीं से, उसी पल से असली बदलाव शुरू होता है। यहां पे ना 2 तरह की सोच दिखाई देती है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर बात के लिए अपने बॉस, अपने बिल, अपनी पुरानी दिक्कतों को दोष देते हैं। नतीजा, वो हमेशा कमजोर, गुस्से में और नेगेटिव महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, और इसका नतीजा, वो ताकतवर, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। चलिए अब थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं और उन दिमागी दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो अक्सर हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। नेपोलियन हिल की एक बहुत मशहूर बात है कि इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। मतलब साफ है, हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर हैं। अगर हम अपने यकीन को बदल पाएं तो अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो फिर अपनी असली शक्ति को बाहर लाने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने अंदर बैठे उन झूठे विश्वासों को पहचानना होगा जो हमें पीछे खींचते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं उतना अच्छा नहीं हूं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये सारे विश्वास हमने सीखे हैं, और जो चीज सीखी जा सकती है उसे भुलाया भी जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का सवाल है। बस खुद से ये पूछना है, आज मैं जो कुछ भी जानता हूं उसे जानने के बाद क्या कोई ऐसा काम है जो मैं आज कर रहा हूं जिसे मैं दोबारा शुरू नहीं करता? ये सवाल हमें उन चीजों को छोड़ने में मदद करता है जो हमें रोक रही हैं, फिर चाहे वो कोई आदत हो, कोई नौकरी हो या कोई रिश्ता, ताकि हमारा पूरा ध्यान उन चीजों पर लगे जो हमें सच में आगे बढ़ाती हैं। तो ठीक है, अब जब हमारी सोच सही रास्ते पर आ गई है तो अब वक्त है एक एक्शन प्लान बनाने का, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें हमारे सपनों तक सीधा पहुंचाएगा। ये नंबर 80%, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। पता है, हमारे गोल्स को पूरा करने के रास्ते में जो 80% रुकावटें होती हैं ना, वो बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती हैं। हमारे डर, हमारे शक, हमारी बुरी आदतें, असल में यही हमें रोकती हैं। तो ये रहा कामयाबी का 4 स्टेप फॉर्मूला। पहला, अपने गोल को लिखो, बिल्कुल साफ साफ। दूसरा, एक डेडलाइन तय करो। तीसरा, रास्ते में आने वाली रुकावटों को पहचानो, खासकर अंदर की रुकावटों को। और चौथा, एक पूरा एक्शन प्लान बनाओ। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना, पर यकीन मानिए ये बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज की, वो जादुई इंग्रेडिएंट
जो किसी भी सपने को हकीकत बना सकता है, और वो है दृढ़ता, मतलब लगे रहना। केल्विन कुलिज की ये बात बिल्कुल सही है। यह हमें याद दिलाती है कि टैलेंट या दिमाग से भी ज्यादा जरूरी है कभी हार न मानने का जज्बा। जो लोग आखिर तक मैदान में डटे रहते हैं ना, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि ये मानकर चलना है कि वो आएंगी, क्योंकि हर मुश्किल, हर ठोकर हमें कुछ सिखाने आती है, हमें और मजबूत बनाने आती है। सच तो ये है कि असफलता ही कामयाबी तक पहुंचने की सीढ़ी है। और जाते जाते मैं ये एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते, तो वो कौन सा एक बड़ा सपना होगा जिसे पूरा करने की हिम्मत करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, और फिर सिर्फ सोचिएगा नहीं, उस तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइएगा आज ही।